वायु प्रक्षेप के आधार पे हम लोग देख चुके थे। वायु प्रक्षेप या प्राणवायु के आधार पे हम लोग देख चुके थे कि दो होते थे, कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, संख्या में कितना होता है, यहाँ तक बात हो गई थी। अब आप लिखेंगे संरचना के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण। किसके आधार पे? देखिए, एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। नींद आ रहा है क्या? नहीं तुमको? ओह, नींद आ रहा है, एकदम पूरे मस्ती में सो रहा हो, ठीक है ना? पूरे एकदम मस्त सो जाओ, और फिर जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो ओहो पढ़ लिए हम तो। खैर कोई बात नहीं, चलिए प्लीज फोकस करिए। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? अब एक बात दिमाग में आप ध्यान रखेंगे, उच्चारण स्थान अलग चीज होती है। उच्चारण स्थान अलग चीज होती है, यानी जिन जगहों से, जिन भागों से स्पर्श होकर जीभ जाएगी वह क्या होगा? वह उच्चारण स्थान कहलाएगा। उच्चारण के आधार पर यदि आपको जवाब देना है तो जवाब क्या देंगे? बोलिए। 8 प्रकार के वर्ण होंगे। कितने प्रकार के? हिंदी में ये 8 जो अंक है ये कई जगह इस्तेमाल होने वाला है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? तो हिंदी में यदि कारकों की संख्या पूछ ले कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो भी जवाब क्या देना होगा? 8 देना होगा। प्रयोग या संरचना के आधार पर, अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया का यदि भेद पूछ ले, क्रिया का भेद, तो भी जवाब क्या देना है? 8 देना है। इसके बाद से वाक्य का यदि भेद पूछ ले, वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के। लिख लीजिए 4 क्वेश्चन। हो गया? कारकों की संख्या 8, प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया का भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये भी बोल सकता है। अर्थ के आधार पर क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है ना? और वर्ण के प्रकार यदि पूछता है, वर्ण के प्रकार, तो भी जवाब क्या होगा? 8 होगा। तो ये 4 प्रश्न, 5 प्रश्न जो आपको मिलेगा, 8 जिसका जवाब होगा वो मैंने चर्चा कर लिया। कारकों की संख्या, प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया का भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वर्ण के प्रकार, इन सभी प्रश्नों का जवाब सिर्फ 8 है। 8 से रिलेटेड सारी जानकारी हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां देंगे। 8 अपने आप में क्या रहस्य छुपा के रखा है। बहुत जल्दी इसका वीडियो आने वाला है नंबर्स के बारे में। और कल यानी परसों, कल यानी छोटी होली और परसों बड़ी होली, तब हम लोग क्या करेंगे? कलर के बारे में कल पढ़ेंगे कि कलर का मतलब क्या होता है। और कल ही हम जानेंगे कि हमारे तिरंगे में जो ऊपर ऑरेंज कलर है, नारंगी ना, नारंगी कलर क्यों लगाया गया? केसरिया है ना, सैफरॉन, तो केसरिया कलर क्यों इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना? उसके बारे में पूरा विस्तृत कि क्यों उसको ऊपर रखा गया, उसको ऊपर नीचे रखने का भी क्रम हम जानेंगे। सारा कुछ रहस्य रंगों के बारे में फिर जानेंगे। अपने हमारी जिंदगी में रंग कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने बेरंग हो जाती है दुनिया जब रंगदार कोई नहीं मिलता है। तो रंगदार है आपकी जिंदगी में कोई? बोलिए। रंगदार आपके अलावा आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप ही वो रंगराज रसिया पुरुष है या महिला हैं जिनको दूसरे का ना तो कॉपी करना है, ना तो कॉपी पेस्ट। ये जब मैं महिला सशक्तिकरण बताऊंगा तो मैं बताऊंगा महिलाओं को कॉपी पेस्ट की भूमिका में यदि देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी सब। महिला सशक्त कैसे होती हैं, कॉपी पेस्ट की अवधारणा कहीं ना कहीं यदि देश में आया होगा तो महिलाओं के संदर्भ में। जैसे अगर एक नीचे वाले होठ पे अगर वो लिपस्टिक पोत ले और क्या करे, दूसरे होठ से चिपका दे, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। तो ये जो कॉपी पेस्ट वाला कल्पना है महिलाओं को, मुझे लगता है कि अगर किसी देश में आया तो महिलाओं के संदर्भ में आया होगा। एक होठ पे लगाएगी होठ लाली और जैसे दूसरा होठ चिपकाएगी ऐसे कच, तो उसका बस कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण पढ़ेंगे उसमें बात जानेंगे। अब कहेंगे महिला सशक्ति में इसका क्या मतलब है, तो ये बात हम लोग देखेंगे कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन हम लोग इसका मुद्दा दूसरा मानते हैं। अब वो प्रयोग उच्चारण के आधार पे वर्ण जो होते हैं 8, वो कौन कौन है उनको जल्दी लिखेंगे। पहला लिखिए, पहला लिखेंगे स्पर्शी, पहला लिखेंगे स्पर्शी। क्या बोलेंगे? स्पर्शी। अस्पर्शी मत बोलिएगा, बहुत लोग इसको बोलते हैं अस्पर्शी। अस्पर्शी ये बोलना बिल्कुल बेकार है, गलत तरीका है और नहीं होता है। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे जब अर्ध ये वर्ण होता है तो इसका उच्चारण इसके साथ लेके बोला जाता है। स्पर्शी बोलना चाहिए, अस्पर्शी नहीं होता, स्पर्शी। पहला क्या हो गया? स्पर्शी। और इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या होगी 16। कितना होगा? लिख लीजिए तो, इनकी संख्या होगा 16। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। हो गया? तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण हैं तो वर्ग हमारे पास कितने हैं? वर्ग हमारे पास कितने हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग का 4 तो होना चाहिए कितना? 20। तो आखिर एक वर्ण कौन ऐसा है जिसको हम नहीं लेंगे? क्योंकि 20 में से 4 निकालेंगे, एक वर्ग तो ऐसा होगा ना जिसका 4 वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। तो जरा उसको लिख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा वर्ण होगा जो, कौन सा ऐसा वर्ग होगा जो स्पर्शी नहीं होगा। तो उसका नाम लिख लीजिएगा च। यानी च वर्ग नहीं होगा तो क, ट, त, प ये सब के सब जो होगा वो क्या होगा? बोलिए, ये 16 क्या होगा? स्पर्शी होगा। 16 क्या होगा? स्पर्शी नहीं, स्पर्शी। वही फिर बार बार गलती होगी, उच्चारण हम बचपन से गलती करते आ रहे हैं। अभी टीचर बन जाएंगे, जाके स्कूल में पढ़ाना है, वहां कहेंगे के स्पर्शी। स्कूले जाएगा, स्कूल जाना है, वो स्कूल है, स्कूल स्कूल। अब बोलते स्कूल, स्नान करना है कि स्नान है। समझ में आ रहा है ना? तो यही उच्चारण हम हमारे शिक्षक हमको गलत तरीके से पढ़ा दिए। हम जाके कहीं और कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर मामला वैसे ही रहेगा। फिर कहेंगे हमारी शिक्षा प्रणाली में तो बदलाव ही नहीं हुआ। भाई बदलाव करने वाले आप और हम हैं। एक बार बता दिए, आप उसको फिर से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो कितना भी बढ़िया पढ़ा दिया जाए उससे कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। तो पहला आपने देख लिया कि स्पर्शी व्यंजन जो होंगे या वर्ण होंगे प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4। और जो वर्ग होगा वो कौन कौन सा होगा? क, ट, त, प। च वर्ग नहीं होगा। तो बाकी अगर आप लिखना चाहें तो क वर्ग का 4 लिख लीजिए। क वर्ग का 4 क, ख, ग, घ, ये हो जाएगा ना। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग का थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ठीक है ना? ये लिख लीजिए। तो ये क, ट, त, प वर्ग का 4 हो गया। तो कितना हो गया? प्रत्येक वर्ग का 4 तो 16 हो गया। दूसरा लिखेंगे संघर्षी। दूसरा क्या लिखेंगे? संघर्षी। कई मामलों में इसको उष्म भी बोल दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः उष्म नहीं बोलना, एक तरीके से गंवारा टाइप जवाब हो जाएगा। इसलिए संघर्षी वाला जवाब आप सही मानिए। संघर्षी वाला लिखिए। तो इनकी संख्या कितना होगा? इनकी संख्या, संघर्षी व्यंजन बताइए, ये मिटा रहे हैं। संघर्षी व्यंजन बताइए कितना होगा?
संघर्षी व्यंजन बोलिए 4, तीनों सौ, दंत, तालव्य, मूर्धा, दंत और इसके साथ ह। ये जो संख्या 4 है ये क्या होगी? संघर्ष। इन्हीं को हम जो 3 है इनमें से ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। हम बोलते समय हमारे मुख से क्या होगी? गर्म हवा बाहर निकलेगी, ठीक है ना। इनको बोलते समय संघर्ष करना पड़ता है। शो, हो, शो, हो, तो ये क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। संख्या कितना होगा? 4। इनके अलावा और भी हैं, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी में इतनी ही बात की गई है। इनके अलावा जो विदेशी जो स्वर, विदेशी जो वर्ण है जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये भी तो एक तरीके से बोलने पे इनके जो नुक्तेदार वर्ण हैं इनको बोलने पर भी क्या होता है? संघर्ष होता है। तो इनके अलावा ये भी है, तो ये दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, स्पर्श संघर्षी। बेटा तीसरा लिखिएगा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ऐसे स्पर्श संघर्षी लिखिए। इनके बारे में, इनकी संख्या भी होगी 4। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। आपने पहला जो लिखा था, पहला क्या था? स्पर्शी। क्या था? उसमें कौन सा वर्ग छोड़े थे आप? चौवर्ग। तो ये चौवर्ग का जो चौवर्ग का प्रथम 4 वर्ग, चौवर्ग के प्रथम क्या 4 वर्ण, यानी च, छ, ज, झ, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। स्पर्श भी होगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद से ये कितना था? तीसरा था या चौथा? तीसरा था ना। चौथा लिखेंगे। चौथा लिखिएगा नासिक्य। चौथा क्या हो गया? नासिक्य। और प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर यानी 5वां अक्षर क्या कहलाता है? नाक से बोला जाता है। यानी क वर्ग का अंग, छ वर्ग का बोलिए यह, ट वर्ग का, त वर्ग का, न, प वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो नासिक के व्यंजन कितने होंगे? नासिक के व्यंजन कितने होंगे? 5। लिख लीजिए। उसके बाद से जो 5वां लिखना है आपको, संघर्षहीन। क्या लिखना है? संघर्षहीन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने में संघर्ष नहीं होता है। कितने होते हैं संख्या में? इनको एक और नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होगा? य और व, य और व। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए 6वां लिखिएगा बेटा। छठवां लिखिए। छठवां है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या इसी को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। ये नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एसआई सब में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? संख्या में होगा, संख्या में होगा क्या? 1। और वो होगा क्या? कोई बताए? लुंठित व्यंजन किसको मैं बोला था? कोई मुझे बताए? हाँ, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, इसके पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। एक होता है क्या? र। इसके अलावा 7वां आप लिखेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वो संख्या में कितना होगा? 1। पार्श्व का मतलब मैंने क्या बोला था? याद करिए जल्दी से। पार्श्व का मतलब होता था बगल या किनारा। बगल या, जब इसकी संख्या कितनी होती थी पार्श्विक व्यंजन का? 1। कौन होता था? ल। जब बोलेंगे ल और जीभ जितना समय तक तालू में जाके चिपकी रहेगी उतना समय तक बगल से, ये जो बगल से हवा क्या होगी? जीभ के बगल से हवा ल। जीभ क्या होगी?
तालु में स्पर्श करेगी और बगल से हवा, किनारे से हवा जाएगी। पार्श्विक व्यंजन की संख्या 1 ल। 8वां लिखेंगे ताड़नजात, बिठा ऊपर जिनके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ताड़नजात, ठीक है ना। ताड़नजात इनकी संख्या कितनी होती थी? 2। कौन कौन होता था? ड और ड। इन्हीं को हम लोग बोले थे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्सर्पित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ऊपर फेंका गया व्यंजन। इतने नामों से हम लोग जानते थे। पिछली कक्षा में मैं इनका चर्चा कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब।